इस वीडियो में आज आप लोग को समझना है इटली का एकीकरण। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूं, मैं जो कहानी सुनाऊंगा हिस्ट्री का, तो उसमें मैं कुछ पॉइंटेबल वर्ड्स दूंगा। एक वर्ड से आप 100 वर्ड्स आप खुद ब खुद बना लेंगे। इसलिए आपको जो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपको जो पूरे क्वेश्चन के आंसर का मात्र जो 1/4 1/4 हिस्सा ही याद करना है, बाकी जो 3 भाग आप खुद ब खुद माइंड में बना लेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं एक वर्ड से एक वर्ड बताऊंगा, उस वर्ड से आप 100 वर्ड खुद ब खुद तैयार कर लेंगे। तो सबसे समझते हैं इटली का एकीकरण। तो 1848 और 1830 की क्रांति हुई थी फ्रांस में, और फ्रांस में क्रांति हुई थी और फ्रांस में बदलाव आ गया था। वहां गणतंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया, और इसी का जो देखते हुए इटली भी कई टुकड़ों में बटा हुआ। तो इटली के कुछ लोग जो हैं वो भी अब चाहने लगे कि अब इटली को भी एक देश बन जाना चाहिए। तो अब जो है यहाँ पर जो है अब नागरिक आंदोलन शुरू होने लगे। तो वहां पर प्रॉब्लम जो खड़ी आई कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया के रूप में, आप ये इटली देख रहे हैं, इटली का पड़ोसी है फ्रांस और ऑस्ट्रिया है फ्रांस, और बीच में एक जगह आ जाता है देश, वो है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो ना ही इस देश पर कोई आक्रमण ज्यादा किया और ना ही स्विट्जरलैंड ने किसी को कब्जाने की कोशिश की। तो स्विट्जरलैंड हमेशा एक शांत देश रहा है। तो यहाँ पर फ्रांस और उस तरफ ऑस्ट्रिया, ये दोनों मिलकर जो इटली पर कब्जा करना चाहते थे। और इटली जब भी एक होने की बात करता था तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया मिलकर हमला कर देते थे, और फिर इटली जो है एक नहीं हो पाता था। तो लेकिन प्रॉब्लम आई कि जब नेपोलियन आए, तो नेपोलियन जब फ्रांस के राजा थे, तो नेपोलियन ने जो है इटली पर कब्जा कर लिया और इटली को जीत लिया। तो उन्होंने फिर इटली को जो 3 भागों में बांट दिया। नेपोलियन बोनापार्ट जो इटली को जीतने के बाद जो इटली को 3 भागों में बांट दिया। वो है सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा है लिगुलियन और तीसरा है ट्रांसपैडेन। तो 3 भागों में बटा, और तीनों भागों को जोड़ने के लिए जो नेपोलियन बोनापार्ट ने सड़क बना दी। यहाँ से यहाँ तक जो इन्होंने सड़क बना दी, यानी परिवहन को बेहतर कर दिया, यातायात बेहतर कर दिया। कि जो है किसी भी देश को देखिए विकास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि वहाँ का परिवहन बेहतर होना चाहिए। कहीं आने जाने में हमें जो ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो वही किया नेपोलियन बोनापार्ट ने कि इटली को जीतने के बाद उसको 3 भागों में बांट दिया, और उसके बाद वहां का यातायात बेहतर कर दिया। उसके बाद जो है इटली की राजधानी थी रोम, और रोम पर पोप का अधिकार था। रोम पर पोप का अधिकार था। अब पोप क्या होता है? पोप होता है, जैसे हिंदू में सबसे ऊंची जाति है, ऊंचे लोग हैं, वो है ब्राह्मण। जैसे मुस्लिम में है पठान, तो इस तरह से ईसाई में होते हैं पॉप, यानी ईसाई के जो सब ऊंचे दर्जे के जो लोग होते हैं उसे कहा जाता है पोप। और पोप चाहते थे कि इटली जो धर्म के अनुसार देश बने, धर्म के अनुसार इटली देश बने। इस तरह से जो इटली के लोगों में ही मतभेद था, इटली के लोगों में ही मतभेद था। इसका कारण ये हुआ कि जब जो है 1814 में नेपोलियन का पतन हो गया, यानी नेपोलियन की मृत्यु हो गई 1814 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो फिर 1815 में जो वियना कांग्रेस, 1815 में एक संगठन है वियना कांग्रेस, जिन्होंने पीडमाउंट और सार्डिनिया को एक कर दिया। पीडमाउंट और सार्डिनिया को, ये 2 राज्य हैं इटली के, 2 राज्य थे पीडमाउंट और सार्डिनिया, इन दोनों को जोड़कर एक राज्य बना दिया। यानी इटली का सबसे पहला एकीकरण जो इन्हीं दोनों राज्य के रूप में हुआ था, कि 2 राज्य मिलकर एक राज्य हो गए थे। तो वो थे पीडमाउंट और सार्डिनिया, जो कि 1815 में हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1820 में जो है कार्बोनारी नाम का एक संगठन बना, जो कि कुछ देशभक्तों ने, कुछ राष्ट्रवादियों ने बनाया था। और उसी देशभक्तों या एक राष्ट्रवादी के रूप में थे मेजनी, जोसेफ मेजनी इनका नाम था। और ये जो पूरे एक अच्छे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर कर आए। लेकिन जो है जब ये इटली को एक करना शुरू किया, कोशिश किया कि अब इटली एक हो जाए, लेकिन फिर जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने फिर इस इटली पर कब्जा कर लिया और जो है हरा दिया मेजनी को युद्ध में। और फिर मेजनी को जो भागना पड़ा इटली छोड़कर। तो मेजनी जो इटली छोड़कर फिर भाग गए, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने जो इटली को हरा दिया था। तो इस तरह से जो 1830 में क्रांति हुई, 1830 में नागरिक आंदोलन हुआ, जिसका विरोध किसने किया? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने किया नागरिक आंदोलन का। और उसमें जो मेजनी की हार हो गई, और मेजनी को अपना देश छोड़ना पड़ा। तो आपको 6 पॉइंट याद रखना। ये आप जो तीरा देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आपको ये याद रखना है, थर्ड पॉइंट में आपको ये लिखना है, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना है कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था वो था ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा कि जब नेपोलियन ने इटली को जीत लिया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को 3 राज्यों में बांट दिया, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपैरेंट, और वहां का यातायात उन्होंने बेहतर कर दिया। उसके बाद आपको तीसरे नंबर में लिखना है कि नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस ने पीडमाउंट और सार्डिनिया को जोड़कर एक राज्य बना दिया। और उसके बाद आपको चौथा पॉइंट लिखना है, इटली की राजधानी रोम पर पोप का अधिकार था, और पोप चाहते थे कि इटली धर्म के अनुसार एक
देश बने। उसके बाद 5वां पॉइंट लिखना है कि कार्बोनारी नाम का एक राष्ट्रवादी संगठन जो कि 1820 में बना, उन्हीं का एक उभरता हुआ नेता मेजनी था, जो कि इटली का एकीकरण करने का बहुत प्रयास किया। लेकिन 1830 में जब नागरिक आंदोलन बढ़ने लगा तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने जो इटली पर हमला किया, आक्रमण किया, और यहाँ पर मेजनी की हार हो गई और मेजनी को अपना देश छोड़ना पड़ गया, और यहीं पर जो इटली का एकीकरण खत्म हो जाता है। और फिर अगला स्टेप में हमको बढ़ना है मेजनी का कौन था, और मेजनी को बेहतर ढंग से पढ़ना है, क्योंकि मेजनी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, क्योंकि ये एक बार हार गए, तो ये हारने के बाद फिर दोबारा आते हैं। तो जब उस समय जो माउंट काबूर जो है इटली के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वहाँ पर जो माउंट काबूर आते हैं, उस समय मेजनी आता है, फिर मेजनी की दोबारा हार हो जाती है। इस तरह से मेजनी की कहानी थोड़ी लंबी है, तो उसको अगले जो हम पॉइंट बनाकर मेजनी के बारे में विशेष जानेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जो देखा आपका इसके लिए धन्यवाद। आप इटली का एकीकरण समझ गए। आपका अगर कोई उलझन रह गया हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा।